देश के समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे क्लेरिफिकेशन याचिका का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे साथियों आज किन किन तथ्यों पर कोर्ट में आर्गुमेंट हुए हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण जो है कोर्ट से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है सुनवाई से संबंधित। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की, जिसकी सुनवाई आज जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमरुल्लाह सर की बेंच में सीरियल नंबर 31 पर जो है समाप्त हो चुकी है। साथियों आज की सुनवाई में महत्वपूर्ण आर्गुमेंट एनआईएस डीएलएड की ओर से देखने को मिले हैं। एनआईएस डीएलएड की तरफ से एडवोकेट मैम ने अपने महत्वपूर्ण जो है आर्गुमेंट में स्पष्ट तौर पर एमएचआरडी के निर्देश पर एनसीटी द्वारा जो मानक शर्तें या मान्यता पत्र जो है स्पष्ट रूप से निर्गत किया गया था, जिसमें सारे प्रावधान इंगित किए गए थे, उनको वन बाय वन उन्होंने डिस्कस किया है। और साथ ही साथ जो कोर्स कराने को लेकर के एलिजिबिलिटी रखी गई थी उनको उन्होंने भी वन बाय वन उसको डिस्कस किया है। और साथियों इसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर एनसीटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक एक करके डिफाइन किया है, जिसमें सारे जो है एलिजिबिलिटी को लेकर के स्थिति को स्पष्ट किया है कि एनसीटी ने किस प्रकार से कौन कौन सी जो है न्यूनतम अहर्ताएँ रखी हैं, स्पष्ट तौर पर उन सभी को स्पष्ट किया है। और उसके बाद उन्होंने वेस्ट बंगाल की जो स्पष्ट तौर पर बेसिक शिक्षा नियमावली है उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है। यानी स्पष्ट तौर पर अगर बात करें सब कुछ स्पष्ट किया गया है कोर्ट के सामने। और स्पष्ट तौर पर साथियों बात करें 2010 का जो आपका एनसीटी का रूल्स एंड रेगुलेशन है 2011 का है, उसे भी कहीं ना कहीं उन्होंने वन बाय वन डिफाइन किया है। और स्पष्ट तौर पर अगर बात करें आज के आर्गुमेंट में देखें तो एनआईएस डीएलएड को लेकर के कई सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को कोर्ट को इंगित कराया गया है। और साथियों सबसे बड़ी बात यह रही है कि जस्टिस जो आपकी हिमा कोहली मैम है उन्होंने स्पष्ट रूप से जो जो पॉइंट्स पर जो है कोर्ट का ध्यान इंगित कराया जा रहा था उन्होंने स्पष्ट रूप से उसको विस्तार पूर्वक सुना है और उनको स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं मेंशन भी किया है। और साथियों बात करें उन्होंने सारे आपको ऑर्डर में चीज़ें मेंशन हो जाएंगी जो स्पष्ट तौर पर जो है आर्गुमेंट में डिफाइन की गई हैं। आशा करेंगे साथियों आज की जो सुनवाई दिख रही है इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड में जो स्पष्ट रूप से वैधता को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है उसका एक और सकारात्मक परिणाम आप सभी को जल्द देखने को मिलेगा। साथियों बात करें आर्गुमेंट आज के जो स्टार्ट हुए स्पष्ट रूप से जो है एडवोकेट मैम ने अपनी बात को स्टार्ट किया एमएचआरडी के निर्देश पर आप सभी के जो है कोर्स डेवलप करने से लेकर के स्पष्ट तौर पर जो है कोर्स को कंडक्ट कराए जाने तक की बात उन्होंने स्पष्ट की। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किस प्रकार की शर्तों के आधार पर ये कोर्स कराया गया था और कितने समय का कराया गया था, क्या क्या प्रावधान थे, ये सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। और साथियों स्पष्ट कर दें आज की सुनवाई में उन्होंने एनसीटी के सारे जो आपके एलिजिबिलिटी वगैरह हैं उनको पेज बाय पेज स्पष्ट किया और सारी चीज़ें इंगित कराई कोर्ट को। और साथियों बात करें और उन्हें ये भी स्पष्ट किया कि ये जो इन सर्विस टीचरों को लेकर के जो कोर्स की बात की जा रही है स्पष्ट तौर पर ये कोर्स ऐसा नहीं है, कोर्स इसलिए कराया गया क्योंकि स्पष्ट तौर पर इनके जो है एलिजिबिलिटी जो है कंप्लीट की जा सके। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोर्ट को आज जो है स्पष्ट की गई हैं। और साथियों उन सभी तथ्यों पर जो है कोर्ट का ध्यान जो है आकृष्ट करने का पूर्ण प्रयास रहा है मैडम का कि सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर एक ही सुनवाई में कोर्ट को जो है अवगत करा दी जाए जिससे अगली सुनवाई में सारी स्थितियाँ क्लियर हो सकें। और साथियों अगली सुनवाई क्यों लगी है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से एनसीटी ने जो आपके लिए स्पष्ट तौर पर मान्यता पत्र की शर्तें रखी थी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 2010 और 2011 की बात की गई है जो रूल्स एंड रेगुलेशन की उनको भी उन्होंने डिफाइन किया है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है टीचर बनने की उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने डिफाइन किया है कि इसमें 2 वर्षीय और मतलब जो है डिप्लोमा होना चाहिए, क्या आपके जो है ग्रेजुएशन में अंक होने चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने कोर्ट को सारी चीज़ें इंगित कराई है। लेकिन साथियों उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये इंगित कराने के बाद कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट तौर पर कोर्ट के संज्ञान में लाया फिर जो ये स्पष्ट तौर पर एनसीटी ने ऐसा किया तो ये किस आधार पर जो है ये कहीं ना कहीं आपको जो है 6 माह का जो समय स्पष्ट रूप से जो इंटर्नशिप का होता है उसको कैसे सम्मानित किया। इसके लिए उन्होंने बताया कि कुछ 2014 का जो है स्पष्ट रूप से रूल एंड रेगुलेशन का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन साथियों उसकी कॉपी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने मांगी लेकिन साथियों वो उपलब्ध नहीं थी, इसलिए डेट को आगे बढ़ा दिया गया है और 2 सप्ताह का स्पष्ट तौर पर जो है समय दिया गया है। स्पष्ट तौर पर अगली सुनवाई में जो देख सकते हैं यहाँ पर टेंटेटिव डेट आपकी 5/2/2024 दिखा रहा है, लेकिन साथियों ये सुनवाई 2 जो है सप्ताह बाद फिर से होगी। लेकिन साथियों आज की सुनवाई अहम रही है एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें वो सभी चीज़ों पर यहाँ पर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया गया है। और साथियों जिस प्रकार से आज की बहस रही है अगर ऐसी अगली बहस होती है तो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि साथियों आज की सुनवाई स्पष्ट कर रही है कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के कहीं ना कहीं
कोर्ट में जिस बेंच में आज सुनवाई हुई, स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो हिमा कोहली मैम की बेंच में सुनवाई हुई है और दोनों जस्टिस ने स्पष्ट तौर पर जो है पॉइंट टू पॉइंट पूरी सुनवाई को स्पष्ट किया है। और आप आर्डर में देखेंगे सारी चीज़ें आपको मेंशन होकर के आएंगी, क्योंकि लास्ट में उन्होंने आर्डर में सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। कहीं ना कहीं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की गई उनको भी स्पष्ट कर दिया गया है। अगला जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर आ सकती है कोर्ट से, क्योंकि साथियों अब आपको केवल और केवल इस चीज़ को लेकर के स्थिति को स्पष्ट करना है। जैसा कि सभी साथियों को लग रहा था कि क्लेरिफिकेशन याचिका है ये स्पष्ट रूप से केस में शायद ना सुनी जाए, लेकिन साथियों आज इस सुनवाई से स्पष्ट होगा कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन याचिका एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी साथियों को अवगत करा दें ये केस स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है वेस्ट बंगाल की ऑनगोइंग भर्ती में एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो है स्थिति ना स्पष्ट होने और हाई कोर्ट में केस में स्पष्ट तौर पर प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ये लिखित नोट देना कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आधार मानेंगे जो 28/11 को आया है और स्पष्ट तौर पर एनआईएस डीएलएड के जो साथी उनको इसमें नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं हल्फनामा दिया। तो जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर क्लेरिफिकेशन केस डाला गया। हालांकि केस को लेकर के आप देख रहे हैं कई सारी चीज़ें देखने को मिली कि ऐसा केस जाएगा तो स्पष्ट रूप से कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी, लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साथियों आज की सुनवाई और अहम हो गई क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को सुना गया है और हो सकता है एक ऐसा फैसला देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जो ऑनगोइंग भर्तियों के परिपेक्ष में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, इसको लेकर के यही प्रयास होगा कि अगली सुनवाई में अपने और पॉइंट्स को क्लियर किया जाए और स्पष्ट रूप से जो बात की गई है रूल्स एंड रेगुलेशन 2014 की उसको भी कोर्ट के सामने रखा जाए, जिसमें साथियों स्पष्ट हो रहा है कि आप सभी को पता है कि सेशन और 2 वर्षीय कुछ जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट तौर पर जो है उसमें मेंशन की गई हैं। 2014 का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी बात इसीलिए कोर्ट में रखी गई है। अब अगली सुनवाई में उसको रखा जाएगा, क्योंकि साथियों जब कोर्ट ने मांगा तो स्पष्ट रूप से मैम जो जस्टिस मैम ने जब इसकी कहीं ना कहीं जो है मांग की कि अमेंडमेंट हमारे सामने लाया जाए, रूल एंड रेगुलेशन का जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हमें दिया जाए, जिसको लेकर के ये स्पष्ट किया गया कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसको जो है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द प्रेजेंट किया जाए, इसलिए डेट आगे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा साथियों ऐसा कोई भी फैसला आज कोर्ट के माध्यम से नहीं लिया गया है जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ें पैदा करे। आज की सुनवाई बहुत ही सकारात्मक रही है एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्द ही साथियों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कोर्ट के माध्यम से आएगी और साथियों 2 सप्ताह बाद फिर से मामला सूचीबद्ध होगा सुनवाई को लेकर के और कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी जो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड के हमारे तमाम साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। अकेले वेस्ट बंगाल की शिक्षक भर्ती के लिए नहीं, अन्य तमाम शिक्षक भर्तियों के लिए ये कहीं ना कहीं फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आशा करेंगे ऐसा फैसला निकल कर आएगा जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और उसका निष्कर्ष कहीं ना कहीं ऑनगोइंग भर्तियों को लेकर के नाजीर साबित होगा। तो मिलते हैं ना साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है शेष और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।